हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। तो ये थेल्स थ्योरम का उल्टा है। उससे पहले एक बार रिकैप करवा दे रहे थेल्स थ्योरम क्या है। थेल्स थ्योरम क्या बोल रहा था कि अगर ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, अगर सपोज करते हैं बी सी के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं डी, तो क्या हो गया डी पैरेलल बी सी। तो ये क्या करेगा कि ये बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब था कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो उसमें क्या गिवन था, इसमें ये गिवन था डी पैरेलल बी सी, इसको प्रूफ करना था। उल्टा क्या है कि ये गिवन है, इसको प्रूफ करना है। तो कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा कि जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। लाइन क्या होता है कि द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये लाइन बीसी के पैरेलल होगा। क्लियर? तो अब डाटा में क्या गिवन होगा, ये गिवन होगा और ये प्रूफ करना है। इसीलिए ये हो गया थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। क्लियर? तो अब हम लोग उसका क्या करते हैं, प्रूफ देखेंगे। प्रूफ के लिए फिगर क्या होगा, सेम फिगर होगा। क्लियर? अब गिवन क्या है, तो गिवन है हमारे पास ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, prove that D पैरेलल BC, ये प्रूफ करना है हमको। तो अब क्या करना है कि जो डाटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चलेंगे। तो इसमें क्या गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है। तो अब क्या करेंगे, ये जो रेशियो गिवन है इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के बाद क्या होगा कि ये डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई। ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे तो हमको लाना क्या है, ए बी लाना है। तो ए बी लाने के लिए ए डी प्लस डी बी होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर में डी बी है, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड वन ऐड कर देते हैं, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू 1 प्लस ई सी अपॉन ए। क्लियर? इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये हो गया ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी। इस साइड क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ए। अब ए डी प्लस डी बी फिगर में देखेंगे, ए डी प्लस डी बी, तो पूरे इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना। ये हो गया हमारा क्या, ए बी अपॉन ए डी। अब इस साइड ए ई प्लस ए सी, तो ए ई हो गया ये और ई सी हो गया ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए सी अपॉन ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर? तो इक्वेशन फर्स्ट में आ गया ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए, इक्वेशन फर्स्ट में आ गया। तो अब क्या करना है कि दो ट्रायंगल दिख रहा है उसमें ए डी ई और ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, इसमें क्या आ गया इक्वेशन फर्स्ट से, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए। कहां से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या है, एक एंगल ये वाला क्या है, कॉमन एंगल है। एंगल ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ए डी ई में भी आ रहा है और ए डी ए बी इसी में भी आ रहा है, ये कॉमन एंगल होगी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल। क्लियर? तो क्या हो गया कि ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो कैसे सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई कैसे हो गया, तो एस ए एस, इसमें क्या आ गया, पहला साइड का रेशियो, इस साइड का साइड आ रहा है, फिर बीच में एंगल, फिर साइड, तो क्या हो गया एस ए एस, सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है
तो जो साइड का रेशियो होता है ना उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे जो साइड है हमारा बी ए बी है, तो ए बी कहाँ पे है, ये वाला। इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए बी के अपोजिट में एंगल सी का फॉर्मेशन हो रहा है, और ए डी के अपोजिट में एंगल किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ई का। इसका मतलब हो गया कि ये वाला एंगल ई और ये वाला एंगल सी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी बराबर ट्रायंगल में हो गया ए सी बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल ए ई डी के इक्वल हो गया। फिर ए सी किधर है साइड, ए सी ए रहा। इसके अपोजिट वाला एंगल देखना, इसके अपोजिट में बी हो गया, और ए इसके अपोजिट में क्या है, ये वाला एंगल है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी ई। ए बी सी ये वाला एंगल और ए डी ई ये वाला एंगल दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। और ऐसा कंडीशन कब आता है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो ऐसा कंडीशन तभी आता है जब लाइन पैरेलल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कौन सा एंगल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसीलिए क्या हो गया कि हेंस डीई पैरेलल बीसी, ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर। इसका नोट जो है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, वहां से आपको यहाँ पे इसका नोट्स मिल जाएगा।